बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कुत्ते के काटने के बाद एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया की ख़तरनाक तरीन बीमारियों में से एक है, जिसका नाम है रेबीज़। ये बीमारी अगर शुरू हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ मौत। मगर खुशखबरी यह है कि अगर बर वक्त एहतियात की जाए तो इससे मुकम्मल बचाव मुमकिन है। रेबीज़ ज़दा या बौले कुत्ते की क्या पहचान है? काट लेने के बाद कौन सी हिफाजती तदाबीर हैं? अगर कुत्ते की हालत कन्फर्म नहीं है तो सूरत में क्या करना चाहिए? वैक्सीन लगवाने का दौरानिया क्या है? कुत्ते के अलावा और कौन से जानवर हैं जिनसे रेबीज़ फैल सकता है और इनसे बचने की एहतियाती तदाबीर? ये इंतहाई अहम मौजू है, इसे इग्नोर मत कीजिए। ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है। अपनी और अपने प्यारों की जान की हिफाजत के लिए इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिए। मैं हूं डॉक्टर तारक शहजाद। रेबीज़ ज़दा या बौले कुत्ते की पहचान ये है कि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा सुर्खी और गुस्सा होता है, मुंह से झाग निकल रहा होता है, पानी से डरता है और पीने की कोशिश पर उल्टी या झटके आने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बेचैन और बिला वजह काटने की कोशिश करता है, लेकिन बाज़ औक़ात गैर मामूली खामोश और सुस्त भी हो सकता है। काटने के फौरी बाद हिफाजती तदाबीर: फ़ौरन ज़ख़म को 20 मिनट तक साबुन और पानी से धोएं। किसी किस्म का तेल, मरहम, राख, मसाला या सुरमा मत लगाएं। फ़ौरन करीबी हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर पर पहुँचें और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके रेबीज़ वैक्सीन लगवाएं। अगर ज़ख़म गहरा है तो रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगवाई जाती है। अब दूसरी सूरत यह है कि आपको कोई ऐसा कुत्ता काट लेता है जिसकी ज़हनी हालत कन्फर्म नहीं कि वो रेबीज़ का मरीज़ है या नहीं, तो ऐसी सूरत में भी आपको लाजमन वैक्सीन लगवाना होगी, क्योंकि बाज़ कुत्ते कैरियर हो सकते हैं। उनके लुआबे दहन में रेबीज़ वायरस हो सकता है, गो कि वो एक्टिव ना हो। बाद में अगर साबित भी हो जाए कि कुत्ता रेबीज़ का शिकार नहीं था तो भी वैक्सीन नुकसान नहीं देती। कुत्ते के अलावा कौन से जानवर हैं जिनसे रेबीज़ हो सकता है? इसके लिए मैं आपको अपना एक ज़ाती वाक़या सुनाता हूँ। आज से 10-12 बरस पहले एक रात जब मैं सोने लगा तो मैंने देखा कि एक छोटी सी चूहिया मेरे बेड की बैक साइड पर दौड़ रही थी। फिर मैंने देखा कि वो मेरी मौजूदगी में मेरे बेड पर भी दौड़ रही थी। मैंने जूता उठाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो दौड़ गई। मैंने लाइट बंद की और सो गया। रात को 11:30 बजे के करीब मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरी उंगली पर किसी चीज़ ने दांत से काटा है। मैं जाग गया, लाइट ऑन की, लेकिन बेड पर मुझे कोई चीज़ नज़र ना आई, लेकिन मेरी उंगली पर दांत का निशान था और उसमें से थोड़ा सा खून बह रहा था। सुबह होते ही मैं अपने एक दोस्त डॉक्टर साहब के पास गया, उनको रात वाला वाक़या सुनाया तो इस पर डॉक्टर साहब ने अपना फ़ैसला सुनाया कि उस चूहिया की ज़हनी हालत मशकूक थी, लिहाजा रिस्क नहीं लिया जा सकता, आपको रेबीज़ की वैक्सीन का पूरा कोर्स करवाना होगा। ये काफ़ी कास्टली इंजेक्शन थे और 4 इंजेक्शन 1 महीने के अंदर मुझे लगवाना पड़े। रेबीज़ कुत्ते के अलावा कैट, बिल्ली, रैट यानी चूहा, लूमड़ी, बंदर, चमगादड़, गीदड़, खरगोश और भेड़िए के काटने पर भी ये इंजेक्शन लाजमी लगवाना होते हैं। इसका पहला इंजेक्शन काटने वाले दिन लगवाया जाता है, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 14 दिन बाद और आखिरी इंजेक्शन 28 दिन के बाद लगवाया जाता है। ये प्रोटोकॉल ज़िंदगी बचाता है, वरना रेबीज़ या बौलेपन से एक इंतहाई खौफनाक मौत मुकद्दर हो जाती है। इसकी एहतियात सिर्फ यह है कि आवारा कुत्तों और जानवरों से फासला रखें, अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली को वैक्सीन लगवाएं, बच्चों को आवारा जानवरों के साथ खेलने से मना करें। काटने की सूरत में घर बैठकर टोटके करने की बजाय फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा जाए। याद रखें, रेबीज़ का कोई इलाज नहीं, मगर बर वक्त हिफाजती इंजेक्शन आपकी जान बचा सकते हैं। अगर आपको या आपके इर्द गिर्द किसी को कुत्ता काट ले तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आगाही औरों तक भी पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।